अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाएंगे फ्राइड फ़िश KFC स्टाइल में, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और इसमें हम आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे कि इस फ़िश के ऊपर हम किस तरीके से क्रम्स बना सकें और इसको किस तरह से स्पाइसी बना सकें और इसको हम किस तरह से मैरिनेट करेंगे। वीडियो में हम आगे चल के आपके साथ तरीका शेयर करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मछली। मैंने बाज़ार से 4 किलो मछली ले ली थी और इसको छोटे छोटे पीसीस पे कटवा लिया था। मैंने यहाँ पर गुलफॉर्म मछली ली है। आप यहाँ पर डमरा या कोई भी मछली ले सकते हैं। मछली बिल्कुल फ्रेश थी। उसके मछली का ब्लड आपको नज़र आ रहा होगा। हमने इसको नमक और अजवाइन लगवा ली थी और नमक और अजवाइन लगाए हुए 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे और इसे पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि मछली पर ये जो लगा हुआ ब्लड है वो तमाम उतर जाए। बिल्कुल फ्रेश मछली थी, इसलिए मैं इसको डिप करके रख रही हूँ। ये देखें, ब्लड जो है वो पानी के ऊपर आ गया है। अब हम इसके तमाम ब्लैक पार्ट्स को अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे और जो ब्लड लगा है उसको भी उतार दें। हम तमाम पीसीस को एक एक करके अच्छे तरीके से वॉश करते जाएंगे और इनके तमाम ब्लैक पार्ट्स को हम उतार देंगे। मछली को वॉश करते हुए हमेशा आप जो मछली के ऊपर ब्लैक पॉट्स लगे हुए होते हैं उसको उतार दें, तो उससे मछली का जायका दुबाला हो जाता है। वो कड़वे होते हैं और उससे मछली का टेस्ट अच्छा नहीं आता। मैं तमाम पीसीस को धोकर छन्नी में रखती जा रही हूँ ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से स्टेन हो जाए और मछली बिल्कुल खुश्क हो जाए। मछली को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और इसमें से तमाम पानी नीचे हमने बर्तन रखा था उसमें चला गया है। तमाम मछली खुश्क हो चुकी है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन। आप लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच हम अदरक शामिल कर रहे हैं। अदरक का हमने पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर हम पिसा हुआ खुश्क धनिया 2 चम्मच शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें मोटा मोटा कूट कर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच हम यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और यहाँ पर 2 चम्मच हम नमक शामिल कर रहे हैं। 4 किलो हमारी मछली थी, हमने पहले उसमें नमक लगा लिया था, इसलिए अब हम कम ही नमक शामिल करेंगे। 2 चम्मच पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच हम भरकर इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन मछली के टेस्ट को बहुत ही अच्छा कर देती है और बहुत अच्छा जायका आता है। यहाँ पर मैं आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च शामिल कर रही हूँ और 2 चम्मच मैं यहाँ पर मछली मसाला शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 15 से 20 चाइना लीमू लिए हैं और इनको कट कर इसका रस मैं मसाले में निचोड़ लूँगी। अगर आपके पास देसी लीमू है तो उसमें से रस ज़्यादा निकलता है, वो आप 7 से 8 ले सकते हैं। मैंने तमाम लीमू निचोड़ लिए हैं और उसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं मसाले की कंसिस्टेंसी बनाने के लिए इसमें पानी शामिल करूंगी और आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और इसको मिक्स करते जाएं यहाँ तक कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। आप पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसमें हम मछली शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर आधी मछली शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम मसाले अच्छे तरीके से मछली पर लग जाएं। बाकी की मछली भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी मछली को अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। तमाम बोटियों पर अच्छे तरीके से मसाला चिपका हुआ होना चाहिए। ये मुझे बाउल छोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसे बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकूँ। मैंने बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया है और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाला तमाम बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक जाए।
आपने मछली के पीसेस बिल्कुल छोटे करवाने हैं। आप देख सकते हैं कि इस साइज़ के आप पीसेस करवाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी आपकी फ़िश बनेगी। और अगर आपके पीसेस बड़े होंगे तो अच्छे तरीके से अंदर से पक नहीं सकेगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तमाम मसाला हमारी मछली पर लग चुका है और देख सकते हैं कि तमाम बोटियों पर मसाला अच्छे तरीके से चिपक गया है। अब मैं कुछ मछली के पीसेस को आपके साथ फ्राई करने और इसके क्रम्स बनाने का तरीका शेयर करूंगी। मैंने मछली में जो है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल किया है और 2 चम्मच मैदा शामिल करूंगी। आपके पास अगर मसाला कम हो तो आप इसमें नमक, मिर्च और अजवाइन शामिल कर सकते हैं। मेरे पास मसाला काफ़ी था इसलिए मैंने इस पे एडिशनल कोई और नमक या मिर्च शामिल नहीं किया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मछली के मसाले के साथ ही जो हमारे पास पेस्ट था उसके साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस पर क्रम्स बने हुए हैं। अगर आपके पास मसाला का लिक्विड कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। हम एक पैन में ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मछली के पीसेस रखेंगे। आप देख सकते हैं कि क्रम्स बने हुए हैं और स्किन वाली साइड आपने हमेशा ऊपर रखनी है ताकि ये नीचे चिपके ना और इसके क्रम्स बने रहें। आप मछली को ऑयल में रखने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आप इसे हिलाएंगे नहीं और जब थोड़ी पक जाए तो फिर आप इसको हिलाएंगे और इसकी साइड्स चेंज कर आहिस्ता आंच पर इसको पका लेंगे। अगर आप फौरी तौर पर मछली के पीसेस को हिलाएंगे, एक तो उसके क्रम्स जो हैं वो नहीं बनेंगे और दूसरा मछली टूट जाएगी। मैंने बाकी के पीसेस भी इसमें रख दिए हैं और इसको हम धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। हम इसे तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप इसे तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर जो क्रम्स बने हैं वो जल जाएंगे और मछली अंदर से कच्ची रहेगी और ब्लैक हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसलिए आपने इसको धीमी आंच पर आहिस्ता आहिस्ता पकने देना है और थोड़ी देर के बाद इसकी साइड्स चेंज करते रहना है ताकि इसके क्रम्स भी जले ना और मछली भी अच्छे तरीके से पक जाए। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो हम मछली को प्रेस करेंगे। आप इसे हल्के हाथों से चम्मच के साथ प्रेस करेंगे और इसका तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। ये देखें हमारी फ्राइड फिश KFC स्टाइल में तैयार है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मछली के क्रम्स कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं और इसका टेस्ट और अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा कम दबाया है इसलिए थोड़ी सॉफ्ट बनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तोड़ा है, बहुत ही मज़े की और बिल्कुल तैयार है। आपको मैं दूसरा पीस भी तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें गरम बहुत ज़्यादा है इसलिए तोड़ी नहीं जा रही। इसका क्रिस्पीपन आप चेक कर सकते हैं कि हमारे क्रम्स कितने मज़े के बने हैं। इसको बच्चे और बड़े बहुत शौक से आपको अब अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।